वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 27। आज हम प्राणियों में पोषण का जो बचा हुआ चैप्टर का पार्ट था उसका रिवीजन करेंगे। मंड स्टार्च की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह मंड का पाचन मुंह में स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी मुख में या मुख गुहिका में स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बच्चों? प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस और क्षुद्रांत की भित्ति से या क्षुद्रांत की दीवार से स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। तो पाचन की प्रक्रिया बच्चों कहाँ पूरी हो जाती है? पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत या क्षुद्रांत में पूरी हो जाती है। बचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। जो छोटी आंत में रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें बचा हुआ भोजन क्या हो जाता है? अवशोषित भी हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत या बृहद आंत में अवशोषित होते हैं। जो बचा हुआ जल है और कुछ लवण वो बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं, जिसे हम बृहद आंत कहते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जो हमने अवशोषित पदार्थ हैं जो पाचन के बाद अवशोषित किए हैं उसे विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अपचित अवशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता वो मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरण जैसे खाने वाले जंतु, घास खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? रोमंथी या रूमिनेंट कहते हैं। वे पत्तियों को अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निकल लेते हैं और रूमेन में भंडारित करते हैं। रूमेन एक सैक लाइक या थैले जैसी रचना होती है जिसमें वो जल्दी जल्दी घास जैसी चीज़ें और पत्तियां खाकर एकत्रित कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन को पुनः मुख में लाते हैं और उसे दोबारा चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है। पादाप क्या होते हैं बच्चों? पादाप का मतलब होता है झूठे या फॉल्स फीट, झूठे पैर। जो प्रवर्ध निकालता है अमीबा उन्हें हम पादाप कहते हैं, जो उसको गति देने में सहायता करते हैं और भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। इसका पाचन किस में होता है? पाचन इनके खाद्यदानी में होता है। अब हम प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है तालिका में उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको तालिका इस बॉक्स में खाद्यदानी, क्षुद्रांत, यकृत और गुदा 4 शब्द दिए हुए हैं जिनसे आपको खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1, पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त रस को स्रावित करता है। तो बच्चों पित्त रस किससे स्रावित होता है? यकृत से। तो यहाँ पर आप यकृत लिखेंगे। पाचन यहाँ पूर्ण होता है। पाचन कहाँ पूर्ण होता है? क्षुद्रांत्र में। तो यहाँ पर आप क्षुद्रांत्र लिखेंगे। इस भाग से मल बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? गुदा। और वह अंग जिसमें अमीबा अपना भोजन पचाता है ये क्या होता है बच्चों? खाद्य धानी। तो यहाँ पर आप खाद्य धानी लिखेंगे। सही कथन के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखिए। स्टार्च का पाचन आमाशय में शुरू होता है। तो क्या लिखेंगे इसके आगे आप? ये फॉल्स है तो आप एफ लिखेंगे। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस और हिरण जुगाली करने वाले कहलाते हैं। ट्रू। अमीबा में कृत्रिम पाँव को स्यूडोपोडिया के रूप में जाना जाता है। ट्रू। कृत्रिम पाँव जो वो प्रवर्ध निकालता है उसे हम स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट। अग्न्याशय पित्त का श्राव करता है, ये रॉन्ग है। पित्त का श्राव यकृत करता है, अग्न्याशय नहीं करता। तो इसको आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।